दोस्तों बिजनेस कोई भी हो, अगर उसे आप सही तरीके से सही जानकारी लेकर के आप नहीं करते हैं तो उसमें आप फेल हो ही जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है बिजनेस करके फेल हो जाते हैं। इसका वजह यही है कि पहले वो मार्केटिंग के बारे में नहीं समझते हैं, प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझते हैं, जानकारी सही तरीके से नहीं लेते हैं, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस ऑफ पेपर प्लेट रॉ मटेरियल मेकिंग यानी कि पेपर प्लेट बनाने वाली जो भी रॉ मटेरियल आता है सारा डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों पेपर प्लेट मेकिंग के लिए जितने भी रॉ मटेरियल आती है उस रॉ मटेरियल का जो भी डिटेल है इस एपिसोड में मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा रॉ मटेरियल आता है और कौन कौन सा रॉ मटेरियल बनाने के लिए किन किन मशीनों की आवश्यकता होती है, पूरी सच्चाई मैं बताने वाला हूँ जो कि शायद कोई और आपको किसी वीडियो में नहीं बताया है। मैं सारी जानकारी तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों पेपर प्लेट का जो भी रॉ मटेरियल आता है इसे बनाने के लिए इसमें क्या मशीन की आवश्यकता होती है, मैं इसको टोटल 10 भागों में विभाजित किया हूँ जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है कि पेपर प्लेट कितने प्रकार के होता है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप पेपर प्लेट मार्केट में कितने प्रकार का होता है ये नहीं समझिएगा तब तक आप उसका रॉ मटेरियल का या उसके प्लेटों का जो है निर्माण का बिजनेस आप कैसे कर पाइएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है वो है प्रोसेस ऑफ पेपर प्लेट मेकिंग। जो इसका रोल आता है तो कौन सा प्लेट किस चीज़ से बनता है, जैसे कि बफर प्लेट सीट से बनता है, पेपर रोल के द्वारा वो कोर थाली बनता है, तो इन सब चीज़ों को मैं दूसरा पॉइंट में समझाया हूँ। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो किस मशीन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इस पॉइंट में आपको कि कौन मशीन से कौन सा रॉ मटेरियल तैयार होगा ये जानकारी मैं देने वाला हूँ। हमारा चौथा पॉइंट है वो है व्हाट इज पेपर लेमिनेशन मशीन, सीट कटिंग मशीन एंड सर्कल कटिंग मशीन। यानी कि जो पेपर लेमिनेशन मशीन है, सर्कल कटर मशीन है और सीटर मशीन है, ये मशीन क्या है और ये मशीन कैसे काम करती है और इस मशीन से क्या प्रोडक्ट निकलता है, हम चौथे पॉइंट में आपको ये बताने वाला है। हमारा पांचवा मशीन जो है वो है हाउ टू स्टार्ट मशीन, स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम रॉ मटेरियल बिजनेस करने वाली मशीन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा क्या बिजली लगेगा, क्या जगह लगेगा, ये हम आपको पांचवें पॉइंट में बताएंगे। हमारा छठा पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन, आप किस प्रकार से जो है खरीद सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको सारी जानकारी जब दे रहा हूं तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मशीन का ये भी मैं जानकारी दूं कि किस फैक्ट्री में आप जा करके इसमें इन सभी मशीनों को आप देख सकते हैं, इन सभी रॉ मटेरियल को आप देख सकते हैं। ये जानकारी मैं आपको छठे पॉइंट में दूंगा। सातवां पॉइंट जो है वो रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस हो उसमें रॉ मटेरियल लगता ही है, ये जरूरी नहीं कि रॉ मटेरियल आप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए भी कच्चा रॉ मटेरियल प्रोडक्ट की आवश्यकता होगा, जैसे कि उसमें क्राफ्ट पेपर का, फिल्म का और गम का। तो ये चीज़ कितना गम में कितना पेपर तैयार होगा और ये चीज़ आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमारा आठवां पॉइंट जो है वो प्रॉफिट का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अगर किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हम मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, तो इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करने में क्या प्रॉफिट होने वाला है मैं ये डिटेल आपको आठवें पॉइंट में बताऊँगा। हमारा नौवां पॉइंट जो है वो इन्वेस्टमेंट। अगर आप मैं इन्वेस्टमेंट इसमें इस प्रकार से बताया हूं कि आप चाहे तो सभी मशीन को लेकर के आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो उसमें कितना इन्वेस्ट लग जाएगा और एक एक मशीन से स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें कितना इन्वेस्ट लग जाएगा, इसको भी मैं आपको सही तरीके से समझाया हूं, अलग अलग प्रोसेस से बताया हूं। और हमारा 10वां पॉइंट जो है वो है टेक्निकल सपोर्ट का। देखिए मशीन चलाना
और चलाते रहने के क्रम में बहुत सारी जो है प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। इसमें आपका क्या टेक्निकल सपोर्ट होगा, मैं आपको क्या टेक्निकल सपोर्ट दे पाऊंगा, जो कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा उससे आपको क्या टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट को अब हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट था कि पेपर प्लेट कितने प्रकार के होता है, ये जानना बहुत जरूरी था। देखिए पेपर प्लेट 3 प्रकार का होता है। पहला कोर प्लेट, दूसरा रिंकल प्लेट और तीसरा जो है बफर प्लेट। कोर प्लेट में भी क्या होता है कि 3 प्रकार का है। एक थाली दोना प्लेट। थाली का उपयोग क्या होता है, भोजन खाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। डोना का जो उपयोग होता है वो डोना प्रसाद खाने में, गोलगप्पे खाने में, बर्गर में, बहुत सारे जगहों पे इसका मोमोज में यूज होता है। जो प्लेटें आती है वो चाउमीन में चलती है, समोसा प्लेट में चलती है और बहुत सारे जगहों पे इसका उपयोग है, जो कि ये कोर प्लेट का आइटम है। रिंकल प्लेट जो है हमारी पुरानी रीति रिवाज से जो भोजन थाली में उपयोग होता है वो सबसे ज़्यादा रिंकल प्लेट का उपयोग होता है, जो इस प्रकार से है। और इसमें हमारा जो तीसरा है वो है बफर प्लेट। बफर प्लेट थर्मोकोल बंद होने के बाद इसका परिचालन जो है अभी जोरों शोरों से चल रहा है। और बफर प्लेट में ज़्यादा नहीं, 12, 13, 14 नंबर का जो है थाली इस प्रकार का सबसे ज़्यादा अभी परिचालन में हो रहा है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट में कि प्लेटें कितने प्रकार की होती है। अब इसको बनाने के लिए जो आप रॉ मटेरियल का निर्माण करते हैं वो कौन सा, जैसे कि अब दूसरा पॉइंट जो है कि इसमें कौन आइटम बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लगता है। तो फर्स्ट में है कोर आइटम। कोर आइटम बनाने के लिए आपको रोल का सिस्टम लगेगा। और इसमें जो रिंकल प्लेट बनती है वो इस प्रकार के सर्कल से, जैसे गोल कटा हुआ सर्कल से बनेगा। तो सर्कल बनाने के लिए, रिंकल बनाने के लिए आपको सर्कल की आवश्यकता होगा। और तीसरा है बफर सीट, यानी कि बफर प्लेट का निर्माण करने के लिए आपको बफर सीट का जो है वो खरीदना पड़ेगा, या इसे किस प्रकार से निर्माण किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। अब कोर आइटम में आपका जो रोल आता है, रोल 75 GSM से स्टार्ट होता है और ये 140 GSM तक आता है। सेम रिंकल प्लेट में भी 75 GSM से स्टार्ट होकर के 140 GSM तक आता है। और बफर प्लेट में जो है 200 GSM से स्टार्ट होके 350 GSM तक आता है। इसमें आप डिफरेंट कलर का जो है मार्केट में आ रहा है उस प्रकार का आप निर्माण कर सकते हैं रॉ मटेरियल, जैसे केला पत्ता, साल पत्ता, प्रिंटेड, सिल्वर, गोल्डन, बहुत सारा वेरिएंट है इसका, जो कि आपको डिटेल से बता दिया जाएगा आप जिस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो किस मशीन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि 3 प्रोसेस था। कोर आइटम यानी रोल बनाने के लिए कौन सा मशीन है, रिंकल प्लेट ये सर्कल से चलता है यानी सर्कल बनाने के लिए कौन सा मशीन है, और बफर सीट, बफर प्लेट जो है बफर सीट से बनता है, तो सीट बनाने के लिए कौन सा मशीन है। तो इसमें देखिए कोर आइटम बनाने के लिए आपको रोल, यानी कि रोल तैयार होगा तो इसके लिए आपको पेपर लेमिनेशन मशीन की आवश्यकता होगा। रिंकल प्लेट बनाने के लिए आपको सर्कल कटर यानी गोल काटने के लिए अलग मशीन चाहिए, और सीट काटने के लिए अलग मशीन चाहिए, और लेमिनेशन मशीन चाहिए। यानी आप रिंकल प्लेट का रॉ मटेरियल यानी सर्कल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक लेमिनेशन मशीन चाहिए, दूसरा जो है उसमें लेमिनेशन करके उसको सीट काटने के लिए चाहिए, और तीसरा जो है सर्कल यानी गोल काटने के लिए सर्कल कटिंग मशीन चाहिए। ये आपको 3 मशीन की आवश्यकता होगी रिंकल प्लेट के लिए। बफर प्लेट के लिए आपको जो है क्रोग्रेशन मशीन होगा, पेस्टिंग मशीन होगा और सीट कटर मशीन होगा। बफर प्लेट के लिए भी आपको 3 मशीन चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट जो है कि व्हाट इज पेपर लेमिनेशन मशीन, सीट कटिंग मशीन और सर्कल कटिंग मशीन, ये तीनों मशीन क्या है। तो मैं इस पॉइंट में आपको बताऊंगा कि लेमिनेशन मशीन जो है वो पेपर रोल को तैयार करने वाली मशीन है। जैसे कि पेपर प्लेट की दोना, थाली, कोर आइटम जो भी है वो रोल से तैयार होता है। तो पेपर लेमिनेशन मशीन का यही काम है कि क्राफ्ट पेपर, फिल्म और गम को ये लेमिनेशन करके इसमें 3 कटर लगा हुआ रहता है, उस कटर के द्वारा ये इसे साइज बाय साइज कटिंग कर देता है। जैसे कि आप अगर मार्केट में देख रहे हैं 13 इंच का थाली है, 6 इंच का प्लेट है, तो अलग अलग साइज में सब है, तो सबके लिए ये अलग अलग साइज का जो है कटिंग करके रोल बना देता है लेमिनेशन मशीन। सीट कटिंग मशीन वो मशीन है जिस पे लेमिनेशन मशीन पे लेमिनेशन कर दिया जाता है और उसे सीट कटिंग पर रख करके उसे सीट काटा जाता है, ताकि उस सीट को सर्कल कटिंग मशीन पे ले जाओ, गोल गोल उसे काटा जाए। हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है हाउ टू स्टार्ट मशीन, स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी जगह की आवश्यकता होगी और कितना बिजली की आवश्यकता होगी।
तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो भी मशीन मैं आज बता रहा हूं आपको, ये सारी मशीन सिंगल फेज से चलेगी। इस मशीनों में 2 HP का आपको मोटर मिलेगा, 2 HP का पैनल मिलेगा। सभी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 HP का मोटर और 2 HP का पैनल अगर मैं बोलता हूं तो वो समझ लेते हैं कि 2 HP और 2 HP मिला के 4 HP हो गया। ऐसा नहीं है। 2 HP के मोटर में 2 HP पैनल का मतलब हुआ कि मोटर जो लगी हुई रहती है सीट कटर मशीन या ये लेमिनेशन मशीन में, इसमें DC मोटर लगी हुई रहती है और DC मोटर को चलाने के लिए जो है पैनल की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आपको मशीन के साथ, मोटर के साथ आपको पैनल भी दिया जाता है। और इसकी स्पेस की बात की जाए, अगर आप तीनों मशीन को लगाना चाहते हैं तो इसमें आपको कम से कम 50 बाई 50 की जगह चाहिए ही चाहिए। और एक मशीन अगर आप लगाते हैं तो उसमें आप 20 बाई 20 के जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जगह इससे ज़्यादा भी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हमारा जो छठा पॉइंट है वो है हाउ टू बाई मशीन। मशीन बहुत जगह मिलती है और बहुत जगह जो है बनाई भी जाती है। बहुत लोग डीलरशिप लेकर के भी मशीन जो है सेल करते हैं। तो मशीन आप कहीं से परचेज कीजिए तो वहाँ जो है जानकारी लेकर कीजिए। मैं जो फैक्ट्री रिकमेंड कर रहा हूँ ये कृष्णा इंटरप्राइजेज बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की है, जहाँ पे जो है पेपर प्लेट मशीन डबल डाई की, सिंगल डाई की, हाइड्रोलिक, सेमी ऑटोमेटिक, हाइड्रोलिक, ऑल इन वन, हाइड्रोलिक बफर प्लेट मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, सीट कटिंग मशीन, सर्कल कटिंग मशीन, पेपर लेमिनेशन मशीन, और यहाँ पे आपको सारी रॉ मटेरियल भी जो है आवश्यक जो भी आपको पड़ेगा वो भी आपको मिल जाएगा। मैं इसमें आपको जानकारी दे ही दिया हूँ। वीडियो स्क्रीन पे भी नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ऐसे मशीन नहीं लीजिए, पहले जा कर के इस चीज़ को आप समझिए कि बिजनेस करने में क्या प्रॉफिट है। मैं तो ऐसे इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझाऊंगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप भी जानकारी लेकर के। हमारा 8वां पॉइंट जो है वह है प्रॉफिट का, कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा। ये मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं डीपली से समझाने वाला हूँ कि पेपर रोल अगर तैयार करते हैं तो इसमें आपका कच्चा मटेरियल जो हुआ वो क्राफ्ट पेपर हुआ, उसके बाद इसमें फिल्म हुआ और इसमें गम हुआ। तो कितना फिल्म में कितना पेपर लगेगा और कितना गम लगेगा और कितना मटेरियल तैयार होगा, कितना में आप परचेज कीजिएगा और कितना में बेचिएगा, ये सारा मैं डीपली से जानकारी दे रहा हूँ। आप बने रहिए। देखिए, प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग इसमें क्राफ्ट पेपर, फिल्म और गम क्या लागत लग जाता है, इस लागत को जोड़ेंगे। तो 100 केजी क्राफ्ट पेपर में जो है 7.5 केजी जो है फिल्म लग जाएगा, जो BOPP बोला जाता है। ये जिंदल का जो 8 माइक्रोन का BOPP आता है, वो अगर 100 केजी 100 GSM पेपर को अगर आप लेमिनेशन करते हैं तो 100 केजी में 7.5 केजी आपका फिल्म लग जाएगा और इसमें 2.5 लीटर गम लग जाएगा। गम जो है वो 2.5 किलो लग जाएगा आपका, और इस 2.5 किलो में आपको 4 लीटर जो है पानी इसमें लगेगा। उसके बाद इसको मिला करके टंकी में रख के, यानी 100 केजी अगर पेपर ले रहे तो उसमें गम आपको 8 से 9 केजी तक गम लग जाएगा। तो ये आपका टोटल जो है 112.5 यानी 112.5 केजी जो है तैयार होगा लेमिनेशन करके। इसमें लागत की बात की जाए तो 100 अभी क्राफ्ट पेपर 100 GSM अभी की बात की जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल का रेट ऊपर नीचे होते रहता है, तो अभी के हिसाब से 42 रुपये के हिसाब से 4200 का रॉ मटेरियल हो जाएगा। 7.5 केजी फिल्म का जो है 350 रुपये पर केजी के हिसाब से 2625 रुपया का आपका फिल्म हो जाएगा। गम की बात की जाए जो लिक्विड आता है वो 2-2.5 लीटर गम का जो है अभी 150 रुपया लगभग में आपका उसका प्राइस लग जाएगा। इसमें 1 क्विंटल पेपर में कोई भी अगर आप लेबर रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो केजी पर, यानी पर केजी लेमिनेशन करेगा तो 1 रुपया लेबर कॉस्ट, तो 100 केजी में 100 रुपया और 100 रुपया अदर खर्च हम मान लेते हैं मशीन का। तो सारा खर्च, टोटल खर्च जोड़ने पे जो है हमारा 7125 रुपये आ रहा है। इधर हमारा प्रोडक्ट कितना तैयार हुआ, लेमिनेशन करके हमारा रोल जो है, जो मटेरियल है वो 112.5 यानी अगर इस 112 केजी को अगर अभी के हिसाब से यानी 75 रुपये 100 GSM ओरिजिनल BOPP वाला रोल चल रहा है, उस हिसाब से सेल अगर करते हैं तो 8437 रुपया का हमारा सेल होगा और इसमें हमारा लागत हुआ 7125 रुपया। अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा 1312 रुपया का जो है हमारा जो है मुनाफा हो रहा है।
पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन को जो है लगा करके। ये 18 मिनट में जो है 100 केजी प्रोडक्ट तैयार कर देगा। कंपनी का मैंने नाम नंबर दिया है, उस कंपनी जो लेमिनेशन मशीन बनाती है उसका 18 मिनट का प्रोडक्शन जो है 100 केजी है। ये जो है खुद मैंने रिव्यू करके देखा है, जो कि 18 मिनट में 100 केजी का प्रोडक्शन वो देती है, चाहे रॉ कोई साइज में हो। यही जो है 100 केजी में जैसे इसमें 1312 रुपया बचा, उसी प्रकार आपका सर्कल में भी बचेगा। और बफर सीट में बात की जाए तो उसमें आपको 1 रुपया का 1 से 1.5 रुपया का आपको प्रॉफिट होगा पर सीट पर। तो ये था प्रॉफिट कि अगर पेपर लेमिनेशन मशीन का बिजनेस करते हैं तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा। हमारा अगला पॉइंट इन्वेस्टमेंट का है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि अगर आप तीनों मशीन को लेकर के स्टार्ट करते हैं तो कितना पड़ जाएगा, और एक लेमिनेशन को सिर्फ एक लेमिनेशन मशीन को लगाते हैं सिर्फ पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए तो कितना हो जाएगा। देखिए, अगर पेपर लेमिनेशन मशीन अगर सिर्फ लगाते हैं तो इसमें 32 इंच का बेस्ट मशीन, जिसमें चारों में जो है गुना कटा हुआ इसमें जो है आपको रड मिलेगा, और ये बेस्ट क्वालिटी की जो मशीन होगी वो आपको 1,20,000 रुपये की आएगी। और इसमें अगर अदर खर्च की बात की जाए तो इसमें आपको ट्रांसपोर्ट का अदर खर्च देना होगा, टेक्नीशियन का कोई अदर खर्च नहीं देना है, जो आपको ट्रेनिंग प्लस इंस्टॉलेशन जो है कंपनी के द्वारा ही कराया जाएगा। तो अगर पेपर लेमिनेशन मशीन अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो उसमें आपको 1,20,000 रुपये का जो है मशीन हो जाएगा। उसके बाद लगभग कम से कम आप 80,000 का मटेरियल ले लीजिए, यानी कि आप इस मशीन को पेपर लेमिनेशन मशीन अगर आप सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2 लाख के पूंजी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तीनों काम करना चाहते हैं तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि तीनों का मतलब हुआ कि आप सर्कल मटेरियल भी बनाना चाहते हैं और पेपर रोल भी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 मशीन की आवश्यकता होगा, पेपर लेमिनेशन मशीन, पेपर शीट कटिंग मशीन और सर्कल कटिंग मशीन। तो इसमें देखिए आपको पेपर लेमिनेशन मशीन का प्राइस मैंने बेस्ट बताया है 1,20,000, पेपर शीट कटिंग मशीन का भी आपको 1,20,000 रुपये लग जाएगा। और सर्कल कटर मशीन जो है काफ़ी महंगा आता है, क्योंकि ये हेवी मशीन आता है, लगभग 1 टन का इसमें वजन होता है और 2 से 3 HP का इसमें हेवी मोटर होता है। तो अगर ये तीनों मशीन आप लगाते हैं, इन तीनों मशीन का जो है लागत आपका जो है पड़ने वाला 3,60,000 रुपये का लागत इसमें पड़ने वाला है। इसमें अदर खर्च की बात की जाए तो इसमें अदर आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्च लगेगा। इस तीनों मशीन का इंस्टॉलेशन प्लस ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से पूरी तरह से फ्री हो ऑफ कॉस्ट होता है, साथ में इसमें वारंटी गारंटी भी होती है। और जो इसमें अदर खर्च की बात की जाए तो आपको मटेरियल में लगभग 1 लाख रुपए मान लीजिए, कम से कम जो है 1 लाख का मटेरियल आपको लेना ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी पूंजी के ऊपर निर्भर है। तो अगर 1 लाख का इसमें मटेरियल लिया जाए तो 4,60,000 रुपये में आप अच्छी तरीके से तीनों मशीन लेकर के आप रॉ मटेरियल का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा 10वां पॉइंट था कि टेक्निकल सपोर्ट और मार्केटिंग का क्या सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि जो कृष्णा इंटरप्राइजेज है या मेरे पास भी जो भी है तो कॉल आते रहता है कि रॉ मटेरियल सर हमको चाहिए, तो उस जगह आपको टेक्निकल सपोर्ट में यही होगा कि रॉ मटेरियल जब आपको बनाते हैं तो इसमें आपको बाय लीड आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, कस्टमर का नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप रॉ मटेरियल आप बेच सकते हैं। थर्मोकोल बंद होने के बाद जो है ये काफ़ी परिचालन बढ़ गया है, मशीनें बहुत लोग लगा रहे हैं लेकिन रॉ मटेरियल का जो है बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं। तो इसमें जो है मुनाफा काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है ये बिजनेस। और टेक्निकल सपोर्ट में बात की जाए तो इसमें मोटर की गारंटी 1 साल की होती है और मशीन की गारंटी जो है 3 साल की होती है। गारंटी होती है मशीन की, क्योंकि मशीन जब आपका ख़राब होगा तो वो मशीन एक बार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है प्लस इंस्टॉलेशन कराया जाता है। दूसरा बार से आप बुलाइएगा तो उसका टेक्नीशियन का जो भाड़ा खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा। और इसमें रही टेक्निकल बात की सपोर्ट, तो मेरा अगर आप सब्सक्राइबर है, अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो मैं एपिसोड बाय एपिसोड मशीन को कैसे चलाया जाता है ये सब आपको आइडियाज मैं देते रहता हूं और देते रहूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो
मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी में अगर किसी तरीके की अगर छूट हो गई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में उसके डिटेल में भी उसका वीडियो बना दूंगा। साथ ही आपको अब इस प्रकार की किस मशीन का आपको जानकारी चाहिए ये कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि उस प्रकार का मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।